हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 9 और 10 को। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 8 तक हल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएंगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 9 का हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए जो कि 4 से भी विभाजित हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए। तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो देखिए हमसे कौन कौन सी संख्या के बारे में पूछा है, 4, 9 और 10 से। तो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली कौन सी वर्ग संख्या होगी वो चलिए अब हम करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4, 9 और 10 तीनों का हमें एलसीएम करना होगा, यानी कि लघुत्तम करना होगा। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि 4, 9 और 10 का एलसीएम करने पर। तो दोस्तों आई होप आपको 4, 9 और 10 का एलसीएम करना आता होगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, 9 और 10। अब यहाँ से हम इस तरह से चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे पाड़े से करेंगे, यानी कि 2 के पाड़े से। तो ये 4 2 बार में आता है, 9 नहीं आता है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, और 10 आता है 5 बार में। अब देखिए फिर से 2 के पाड़े से होगा, ये 2 कितनी बार में, 1 बार में। 9 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है। अब यहाँ पर ये हमारा होगा 3 के पाड़े से, ये तो सेम आ जाएगा, 1 जैसे है वैसे ही उतार देंगे। 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और 5 नहीं आता है। फिर ये 3 के पाड़े से होगा, ये 1 आ जाएगा, और 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 5 सेम आ जाएगा। अब ये 5 के पहाड़े से हो जाएगा, ये 1, ये भी 1, और 5 कितनी बार में, 1 बार में। अब 1 आ गया, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब जो ये गुणनखंड हमारे आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 भी हमारा आया है 2 बार, और 5 1 बार। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। ठीक है, तो ये हमारा गुणा करने के बाद 180 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर कि क्या ये 180 जो है, जो हमारा ये आया है गुणा करने पर, क्या ये वर्ग संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का तो एक जोड़ा बन गया, 3 का भी एक जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें एक और 5 की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो ये संख्या आया है 180, ये हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है। हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 180 में 5 से गुणा कर देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 5 और होता तो फिर जो गुणा करने के बाद संख्या आता वो हमारा एक वर्ग संख्या होता, जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाता। तो इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि 180 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिखा कि क्योंकि 180 एक वर्ग संख्या नहीं है, तथा हमें पता है यहाँ पर कि जो 5 है, 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर 5 एक कम है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 5 का युग्म, यानी कि युग्म की जगह आप जोड़ा भी लिख सकते हैं कि 5 का युग्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हम लिखेंगे इसलिए 180 को 5 से गुणा करने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि क्योंकि 180 एक वर्ग संख्या नहीं है तथा 5 का युग्म नहीं है, इसलिए 180 को 5 से गुणा करने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 180 को 5 से गुणा, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 180 को 5 से गुणा करने पे 900। ठीक है, तो अब जो ये हमारा आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 900 जो है छोटी से छोटी वर्ग संख्या, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी और 10 से भी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 900। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में हमसे क्या पूछा गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमारा प्रश्न नंबर 9 की तरह ही है। इसमें भी हमें सेम वैसे ही तरीका करना है जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 9 में किया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8, 15 और तीसरी संख्या कौन सी है, 20। इन तीनों का यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे। आप एलसीएम की जगह यहाँ पर लघुत्तम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम
करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहला संख्या कौन सा है 8, फिर 15 और तीसरा 20। इसका हम यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 के पहाड़े से होगा, ये 8 4 बार में आएगा, 15 नहीं आता है, 20 हमारा 10 बार में आ जाएगा। फिर से 2 के पहाड़े से होगा, ये 4 आ जाएगा 2 बार में, 15 हमारा नहीं आता है और 10 हमारा 5 बार में। फिर से 2 के पहाड़े से होगा, ये 1 बार में, 15 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है। अब ये होगा 3 के पहाड़े से, ये 1 का 1 आ जाएगा, 15 कितनी बार में आएगा 5 बार में, और ये 5 सेम उतार देंगे। अब देखिए ये 5 के पहाड़े से हो जाएगा 1, ये 5 1 बार में, और ये भी 5 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड आ गए हैं। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, और 3 हमारा है 1 बार, और 5 है हमारा 1 बार। अब इसका हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करने के बाद कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। ठीक है, तो ये जो 120 आया है हमारा, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 का एक और जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक ही 2 है, और 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, और 5 का भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक एक जो संख्या है वो कम है, 2 भी एक कम है, 3 भी कम है, और 5 भी कम है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि 120 में 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से भी और 5 से भी। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 120 एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हमने ये लिखा है कि क्योंकि 120 एक वर्ग संख्या नहीं है, तथा यहाँ पर 2, 3 और 5 तीनों का युग्म नहीं बन रहा है, यानी कि तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2, 3 और 5 का युग्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि 120 जो है वो हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसलिए 120 को हम क्या करेंगे कि 2, 3 और 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 और 5 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अब हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें किन किन से गुणा करना है, 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। किसमें, 120 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120 में गुणा करना है 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो देखिए 120 का 2 से गुणा करेंगे 240, 240 को हम 3 से गुणा करेंगे 720, और 720 को 5 से गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा 3600 आया है, ये जो संख्या है ये छोटी वर्ग संख्या है, जो कि 8 से भी विभाजित हो सकती है, 15 से भी और 20 से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 का हल है। इसको अब अपने वीडियो को पॉज करके और अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।